सागर भाई की कुर्सी पर मैंने कब्जा जमा लिया है। राइटर के लिए सबसे सुकूनदेह कोना वह होता है जहां वह अपना क्रिएशन या सर्जन कर सके। आपके लिए शायद यह कुर्सी सबसे सुकूनदेह जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन शुरुआत इससे करेंगे कि आपके लिखने का रूटीन क्या होता है। जैसे कई राइटर्स के बारे में हमने सुना है कि कुछ राइटर्स बिल्कुल अंधेरे में लिखते थे, एक मोमबत्ती जला के। एक राइटर अंग्रेज हुए हैं, उनको नंगे लिखने की आदत थी। आपकी ऐसी क्या कोई खास आदत या रेजीम जिसका आप फॉलो करते हैं? मैं दिन में लिखता हूँ और दिन में लिखने का भी ये है कि मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद, स्नान करने के बाद फिर मैं लिखने बैठ ही जाता हूँ। मैं रात में लेखन नहीं करता और मुझे रोशनी बहुत चाहिए होती है। मैं बहुत लाइट में बैठ के लिखता हूँ। मैं रात में 12 से 1 के बीच में सोता हूँ, तो रात का शेड्यूल मेरा सोने का ही होता है और सोने से पहले कुछ दोस्तों से या परिवार से बातें करने का। लेखन भी एक सीरियस बिजनेस है और उसके लिए भी एक रूटीन को आपको फॉलो करना पड़ता है। इस मायने में हम लोग लकी हैं कि सागर भाई की ऐसी कोई आदत नहीं है जो अमूमन लेखकों को सनकी होने तक की उपाधि दिला देती है। कोई लेखक बिल्कुल शराब के नशे में धुत होकर लिखते थे। आप तो बिल्कुल उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे नहा धो के कोई अपने एक वर्क प्लेस पर जाता है या मंदिर में पुजारी जाता है। हाँ। आपको क्या लगता है कि एक लेखक के लिए रेजीम फॉलो करना ठीक होता है या अराजक होना? हम लोग तो देखिए यूनिवर्सिटी के लोग हैं और यूनिवर्सिटी के लोग का मतलब कि भाई आप एक तरीके से पढ़ाई लिखाई करते हुए और चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं जब से मुंबई आया तो मैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसको कहेंगे, या बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैं रहता भी हूँ और लेखन भी मेरा उसी हिसाब से चलता है। जैसे जेएनयू में सेमिनार और टर्म पेपर लिखने को मिल जाता था तो उस पर हम काम करते थे ईमानदारी से। उस कंटेंट के बारे में किताबें ढूंढना, पढ़ना और फिर उसको तैयार करना। तो हम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से गीत भी लिखते हैं। जब डायरेक्टर मुझे सिचुएशन देता है तो मैं उस सिचुएशन को फॉलो करते हुए, उससे जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ते लिखते हुए ही उसको हम अपना मुकम्मल रूप देते हैं। हमने लेखकों के बारे में, खासतौर से कवियों के बारे में सुना है या अफवाहें हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यह सुनते हैं कि बहुत ही अराजक और अव्यवस्थित जीवन होता है। लेकिन अगर मैं आपका घर देखूं तो बहुत साफ सुथरा है, आपका लेखन देखें तो बहुत साफ सुथरा है। आपका मूल टोन जो है वह भोजपुरी के विद्रोह का स्वर है, वह भोजपुरी की सोंधी महक का स्वर है, वह दादी माँ का सुर है। भोजपुरी पर अश्लीलता के तमाम आरोप लगते हैं। आप कैसे इन तमाम विरोधाभासों के बीच इतने साफ सुथरे रह पाते हैं? हम समाज में सुनते रहते हैं, साहित्य या समाज में चारों तरफ इसी बात की चर्चा होती है कि भोजपुरी में अश्लीलता है और लेकिन हम पढ़ने लिखने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी बनती है और जिस मिट्टी और जिस ज़बान से हम जुड़े हुए हैं उसको हम खूबसूरत कैसे बनाएं। तो मुझे बहुत मुश्किल से ये मौका मिला है बड़े लोगों के साथ काम करने का, जिसमें हम उस भोजपुरी को वह प्रतिष्ठा दिलाना चाहते हैं जितनी प्रतिष्ठित यह भोजपुरी थी जब महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, शारदा सिन्हा के गीतों को उठा करके अगर हम देखते हैं तो उससे कितनी भोजपुरी की प्रतिष्ठा बढ़ी हुई है। हम उसी चीज़ को लौटाना चाहते हैं। तो मेरा किसी से कोई विरोध या विद्रोह नहीं है, बल्कि हम अच्छा काम करके देंगे। आज YouTube में 66,000 कमेंट्स हैं मेरी पोइट्री के प्रतीकों और बिंबों और अश्लीलता के को दूर करने की जो बातें हैं तमाम कमेंट्स में लिखे गए हैं। तो मुझे लग रहा है कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ।